Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 6 Maths chapter 2 whole numbers. So kids, before starting today's video, I would like to say thanks to all my subscribers, and I am happy that I am helping you out to solve your problems. So those kids who are new on my channel, please subscribe my channel so that you will get the other videos of related to chapter 1 we have completed. Okay, so those who have missed that video they can watch. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, और अभी हम चैप्टर 2 की वीडियोस डाल रही हूँ मैं। जो चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है इंट्रोडक्शन से। होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ओके बच्चों, किड्स, हम ये सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। चैप्टर 2 होल नंबर्स की इंट्रोडक्शन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, कंपेयरिंग टू होल नंबर्स, दो होल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं वो मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग बताया है। प्रीडिसेसर और सक्सेसर्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं होल नंबर से रिलेटेड, ये सब हमने डिस्कस किया था। और फिर एक्सरसाइज 2A वो भी हमने कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B। ओके, तो आज हम ये 2B एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके किड्स, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2B, देयर इज very important topic about the properties of addition. You have to understand, ठीक है, these few points. तो जब हम 2B स्टार्ट करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करके तभी वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ समझना है, एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, अगर आपके पास ए बी कोई दो होल नंबर्स है, ए बी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स 1 2 3 4 5, एनी नंबर यू कैन टेक, देन ए प्लस बी इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। तो उनका जो एडिशन आप करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो वो भी एक होल नंबर ही बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 3, 3 इज़ ऑल्सो होल नंबर, ठीक है। 10 + 20 30 इज ऑल्सो होल नंबर। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। ओके, सो क्लोज हो जाता है वहाँ पे, दोनों का एडिशन करके वो क्लोज्ड हो जाता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके पास दो होल नंबर्स है ए बी, अगेन यू कैन टेक एनी टू होल नंबर्स, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू होना चाहिए बी प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 अगर आप करते हैं तो 7 आएगा, और 3 + 4 भी 7 आएगा। तो दोनों केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होगी, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, जिसमें सिर्फ दो होल नंबर्स को ऐड करके दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। एसोसिएटिव में 3 होल नंबर्स लेना है, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इफ़ ए बी सी एनी होल नंबर्स, कोई भी 3 होल नंबर्स आप ले सकते हैं रैंडमली, देन क्या होगा, पहले ए प्लस बी का सम करना है, फिर बाद में प्लस सी करना है। वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस, इसमें बी प्लस सी को पहले ऐड करना है, फिर ए ऐड होगा, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल से समझिए, 4 + 3 ब्रैकेट क्लोज +2 ब्रैकेट से बाहर है इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट स्टार्टेड 3 + 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। सो ओके, इफ़ यू नो द BODMAS रूल, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 विल बी 7, 7 + 2 विल बी 9। सो फर्स्ट यू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, देन लुक एट द राइट हैंड साइड। हेयर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 + 2 5, तो 4 में 5 ऐड किया, ये भी 9 है, दोनों सेम है। तो इसमें ए बी सी अगर आप इनको इस वे से ऐड कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, देन द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो।
ओके किड्स, द लास्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. इसमें क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ होल नंबर देन ए प्लस ज़ीरो, सॉरी, then a plus 0 equals to 0 plus a equals to a. What is the meaning of this sentence? अगर आपके पास कोई भी होल नंबर है a, जैसे यहाँ पर 7 लिया हुआ है, उसमें 0 ऐड करेंगे, 7 प्लस 0, या फिर 0 प्लस 7 करेंगे, तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा, 7. सो ये है आपकी एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. इन सभी को हम फॉलो करके एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करने वाले हैं. ओके बच्चों, तो चलिए एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट करते हैं. ओके किड्स, एक्सरसाइज 2B में फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं. इसमें ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो हम ये सॉल्व करते हैं. देखिए, फर्स्ट है 529 प्लस डैश इक्वल्स टू 398 प्लस 529. हेयर लुक एट दीज ऑल प्रॉपर्टीज. इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव जस्ट रेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी हैं, तो उसमें देखिए a प्लस डैश इक्वल टू a प्लस बी, है ना, ऐसा है ना. तो यहाँ पर जो b है वो नंबर मिसिंग है, वो ढूंढना है हमको. दोनों में सेम होना चाहिए b. तो 529, इधर भी 529 है, तो यहाँ 398, यहाँ ये मिसिंग है ना, तो सेम नंबर हम लेंगे, क्योंकि तभी तो आपकी दोनों साइड सेम आएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना. सो हेयर इन फर्स्ट fill up we will fill 398. ओके किड्स, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया. 398 मिसिंग था. अभी देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. सो दिस इज विच प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना. तो इस केस में दोनों आंसर सेम आएंगे. नेक्स्ट फिल अप 0 प्लस 815 इक्वल्स टू what will come. I know you got the answer. if you add 0 in any number, कोई भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, द नंबर इटसेल्फ 815. और ये कौन सी प्रॉपर्टी है अगर आपको पूछा जाए, ये है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. ओके, या नेक्स्ट इज 10,000 प्लस डैश इक्वल्स टू 10,000. 10,000 में आप कितना प्लस करेंगे कि 10,000 सेम ही आंसर रहेगा, ज़ीरो, नथिंग, है ना, कुछ भी ऐड नहीं करना है ना, तभी तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, ज़ीरो. सो हेयर वी विल राइट ज़ीरो. ओके किड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ये क्यों समझ आ रहा है थोड़ा जल्दी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ को रीड किया है ना. तो ऐसे कोई भी जब हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी हमने सिर्फ एडिशन किया है, नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगी. ठीक है, तो उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 प्लस 47 प्लस 88 इक्वल्स टू 100 प्लस डैश. अब देखिए यहाँ कहीं 100 तो नहीं है, तो 100 कैसे आया, देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. 88 प्लस 12 होता है 100, है ना. तो एक और नंबर मिसिंग है यहाँ पर, वो सेम लाने के लिए, क्योंकि तभी तो आंसर दोनों केस में सेम आएगा. 88 और 12 तो 100 आ गया, क्या बचा, 47. यस, सो हेयर वी विल राइट 47. ओके बच्चों, तो ये 47 आ गया हमारा. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन में देखते हैं. 39 प्लस ब्रैकेट स्टार्टेड 201 प्लस 18 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 39 प्लस 201 ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश. नाउ if you saw all the properties carefully, if you remember which property is this, yes, this is associative property, है ना. ये एसोसिएटिव है, जिसमें ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं, उनको हमने इस तरह प्लस किया है, तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आना चाहिए. अब देखो यहाँ कौन सा नंबर मिसिंग है, जो यहाँ है और इधर नहीं है. देखिए चेक करते हैं, 39 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, ये तो दोनों साइड है. 201 यहाँ भी है. 18 इज मिसिंग, सो हेयर वी विल राइट 18. ओके, सो द आंसर इज 18 हेयर.
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कभी भी आप वीडियो देखते हैं मैथ के इससे रिलेटेड, मेरे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए ध्यान से, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। जैसे सपोज हमने प्रॉपर्टीज़ का पहले डिस्कशन किया है ना, एक एक प्रॉपर्टी को पहले हमने समझा, फिर हमने एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट किया है। अगर आप सीधा ही ये सॉल्व करना करते, वैसे तो आप कर सकते थे, बट इतना जल्दी आप आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, आप बहुत टाइम लगाएंगे सोचने में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पहले हमने सीखा है, फिर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखा कीजिए, ऐसे फटाफट भागना नहीं है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। yes, question 2 is find the sums. Now there are two parts in question 2. दोनों के सम्स निकालने हैं। अब सम क्या होता है, आपने क्लास 2 में 3 में पढ़ा होगा सम का डेफिनेशन। द सम इज द रिजल्ट यू गेट आफ्टर एडिंग द नंबर्स, है ना। जो भी हम नंबर्स को ऐड करते हैं उसमें जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, उसको सम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे दो नंबर्स हैं 217 प्लस 483, ध्यान से देखिए यहाँ भी सेम है, 483 प्लस 217, सॉरी इफ़ आई रेड दिस 207, दिस वॉज 217, दोनों में 217 ही है, दोनों में नंबर सेम है ना, बस ऐसे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो पहले तो आपको सम निकालना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। दे आर आस्किंग आर दे सेम, क्या वो सेम है, मतलब आंसर जो है वो सेम आएंगे। अगर सेम आएंगे तो आपने यस लिखना है। विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो, कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके किड्स, लेट्स स्टार्ट एडिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाला पार्ट हम ऐड करते हैं, 217 प्लस 483। तो ऊपर जो नंबर पहले दिया है वो ऊपर लिखा है और सेकंड वाला नंबर नीचे आए। इसमें आपको एडिशन में आप कोई भी ऊपर नीचे नंबर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर राइटिंग। 217 वैसे छोटा है 483 से, बट एडिशन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना होता है, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। ओके, तो चलिए 7 प्लस 3 जब हम ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 आपने छोटी क्लासेस में एडिशन तो सीखा ही होगा, है ना, तो जल्दी से ऐड करेंगे। 7 प्लस 3 आएगा 10, 10 में यहाँ 0 इधर लिखना है, 1 ऊपर कैरी ओवर, नो नीड टू राइट कैरी ओवर बिकॉज यू आर इन क्लास 6 नाउ, जस्ट थिंक इन योर माइंड। ओके, तो 8 प्लस 1 9, और वो ऊपर जो अगर कैरी ओवर था तो वो भी 10 हो गया, तो यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, एक और 0, फिर से कैरी ओवर ऊपर, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस एक कैरी ओवर जो था 7। सो आवर आंसर इज 700। ठीक है, तो ये एक साइड हो गया सॉल्व। अभी हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहले क्या नंबर था, 483 पहले था, वो ऊपर लिखा है, 217 उसके जस्ट नीचे लिखा है। तो ऐड करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 0, 7 प्लस 3 will be 0, sorry, so here it will be written 0, 7 प्लस 3 मतलब 10 होता है, तो 0 आएगा, 1 कैरी ऊपर हो जाएगा। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 कैरी किया था जो 10। ओके, तो अगेन 1 कैरी ओवर, देन 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। सो इफ़ यू सी केयरफुली द आंसर्स आर सेम, है ना, ऑन बोथ द साइड्स। सो पहला तो हमारा ये था कि सम निकालना था, वो हमने निकाल दिया है ना सम। अभी उन्होंने पूछा है कि आर दे सेम, सो वी विल से यस, सो दे आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट दे आर आस्किंग, सो किड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो। कौन सी प्रॉपर्टी आपको इस क्वेश्चन में दिख रही है, देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए अगर हम करते हैं, दोनों इक्वल आते हैं, सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझेंगे, तभी तो आप पहचानेंगे ना कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ना। सो द आंसर इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन में यूज़ हुई है ये। ठीक है,
तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन 2 इस तरह पूरा आपको सॉल्व करना है। पहले हमने उनका एडिशन किया, सम निकाला, फिर हमने चेक किया कि सेम है या नहीं। अगर सेम है तो येस। सो विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज हेयर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन 3 exercise 2b. Sorry. Okay kids, here it was 2b. Sorry, it was my mistake. I wrote here 2a by mistake. So we are doing 2b, है ना। तो क्वेश्चन 2 हमने 2b का किया है। अभी हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं 2b का। ओके, सो क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 2b इज फाइंड द सम्स of 39,208 plus 392 bracket closed plus 726. Then second question, 39,208 plus bracket started 392 plus 726 bracket closed. First of all you will find the sum. पहले तो आपको सम निकालना है, फिर हमें आंसर देना है आर दे इक्वल, येस और नो में, और प्रॉपर्टी बताना है विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सी किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये जो ब्रैकेट वाला है ये पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39,600 इसमें 726 ऐड करेंगे लास्ट में, तो 40,326. ये आपका फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का. ठीक है, दूसरा पार्ट था 39208 प्लस ये 39,208 है, ये ब्रैकेट से बाहर है, प्लस 392 प्लस 726, ये दोनों ब्रैकेट्स में है. तो पहले इनको ऐड करेंगे हम. तो इनको ऐड करने के बाद आएगा आपका 1118. इसको 39,208 में प्लस करना है तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 40,326. अब दोनों अगर आप चेक करते हैं, ठीक है, दोनों आपके आंसर्स निकल गए हैं, दोनों सेम हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, आर दे इक्वल, आर दे सेम, सो वी विल राइट येस. ओके, सो हेयर वी विल राइट येस. नाउ दे आर आस्किंग विच प्रॉपर्टी of addition do they show? Which property? If you remember, associative property. okay, आपने पढ़ी थी associative property क्या होती है, तो हम ये लिखेंगे associative property of addition. okay kids, so this is our final answer. तो ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालना है पूरे क्वेश्चन का. पहले तो हमने सम निकाला है दोनों पार्ट्स का, फिर उसको चेक किया है कि वो इक्वल है या नहीं है. अगर इक्वल है सो येस. देन विच प्रॉपर्टी, द नेम ऑफ प्रॉपर्टी दे आर आस्किंग, सो यू विल राइट द नेम ऑल्सो. सो वी हैव गॉट द आंसर. तो एक्सरसाइज 2b में यही 3 क्वेश्चंस थे. ठीक है, मेनली यही 3 क्वेश्चंस थे. अगर आपकी टेक्स्ट बुक में और भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. मेथड सेम है, प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, बस अच्छे से उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है बच्चों, तो 2b भी कंप्लीट कर लिया हमने. सो आज के वीडियो में इतना ही था. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा. सो बिफोर लिविंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. And thanks for watching. We will meet very soon. Till then, bye bye. Take care. God bless you. Thank you.